नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कोरियन सिनेमा के एक ऐसे डार्क और टेंशन भरे सफर पर जहां हर मूवी आपकी नींद उड़ा देगी। हम बात करेंगे 5 ऐसी फिल्मों की जो न सिर्फ आपको डराएंगी बल्कि आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। ये फिल्में इतनी डरावनी और इंटेंस होंगी कि आप देखते वक्त सहम जाएंगे और शायद रात को अकेले सोने से पहले 10 बार सोचेंगे। फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो, हॉरर हो या क्राइम ड्रामा, हर मूवी अपने आप में यूनिक और मनोरंजन से भरपूर है। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म स्लीप है। कहानी शुरू होती है एक न्यूली मैरिड कपल के साथ। उनके नाम है हंसू और सुजिन। ये लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। दोनों काफी खुश हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये सुकून भरी जिंदगी तब बदल जाती है जब हंसू के सोने के बाद अजीब चीजें होने लगती हैं। पहली रात को सुजिन को लगता है कि हंसू नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। अगली रात को हंसू बीच में उठता है और बिना किसी वजह के फ्रिज का दरवाजा खोलकर वहाँ से मीट खाने लगता है। सुजिन को यह अजीब लगता है, पर वो सोचती है कि ये सब एक आदत हो सकती है। लेकिन हर रोज के साथ ये बात और ज्यादा सीरियस होने लगती है। हंसू नींद में चलने लगता है, अजीब तरीके से बात करता है और कभी कभी अजीब सी आवाजें भी निकालता है। ऐसा सब पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन सुजिन को महसूस होता है कि उसके पति के साथ जो हो रहा है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि किसी सुपरनेचुरल पावर का असर हो सकती है। एक रात तो ऐसा होता है कि हंसू नींद से उठकर छुरी उठाता है और उसे अपने हाथ पर रख लेता है। सुजिन डर जाती है और उसे तुरंत जगाती है। हंसू को कुछ याद नहीं रहता। ये सब देखकर सुजिन टेंशन में आ जाती है और डॉक्टर के पास जाने का फैसला लेती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और बताता है कि उसे परसोमेनिया नाम की मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसमें इंसान नींद में अजीब हरकतें करता है। लेकिन सुजिन को यह जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, क्योंकि उसने जो देखा और महसूस किया था वो एक बीमारी से ज्यादा कुछ और लग रहा था। अब वो डिसाइड करती है कि किसी भी तरह वो अपने पति को बचाए। वो एक्सॉर्सिस्ट के पास जाती है, रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें हंसू के आसपास होली वाटर रखा जाता है। हंसू जब नींद से उठता है तो उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता। वो तेज तेज हिलने लगता है। क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या फिर सुपरनेचुरल पावर का काम है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म आपको हर पल सस्पेंस में रखेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में अगली फिल्म है डोर लॉक। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। कहानी शुरू होती है युंगमिंग नाम की लड़की से जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। वो एक नॉर्मल ऑफिस गोनी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे महसूस होता है कि कोई अनजान आदमी उसके अपार्टमेंट पे रहता है। एक रात वो अचानक से दरवाजे की आवाज सुनती है, जैसे कोई लॉक को खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जब वो दरवाजे के छेद से देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ने लगती है। उसके दरवाजे का लॉक कभी कभी अपने आप खुला मिलता है। उसकी चीजें इधर से उधर होने लगती हैं और उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखता है। युंगमिन इस बारे में पुलिस से शिकायत करती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होता तो पुलिस इस केस को छोड़ देती है। अब लड़की इस डर के साथ जीने लगती है कि कहीं सच में कोई उसके घर में तो नहीं छिपा। आखिर वो खुद इस मिस्ट्री की पड़ताल करने लगती है और धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। उसे पता चलता है कि जो इंसान उसे डराने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी था। ये कहानी क्लाइमैक्स तक आते आते इतनी डरावनी हो जाती है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगली फिल्म है द गोस्ट स्टेशन। इसकी कहानी एक हॉन्टेड सबवे की है, जहां एक पत्रकार नायुंग एक रहस्यमयी मौत की रिपोर्टिंग करने जाती है। उसे पता चलता है कि उस स्टेशन पर और भी कई मौतें हुई हैं जिनकी वजह का पता नहीं चल सका। इसके साथ ही स्टेशन पर काम करने वाले कई कर्मचारियों को स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी हुए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नायुंग सीक्रेट का पता लगाने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि स्टेशन से जुड़ा एक खतरनाक भूत है जो बच्चों की शक्ल में नजर आता है और जिसको भी वो बच्चे दिखाई देते हैं उनकी 7 दिन में मौत हो जाती है। धीरे धीरे नायुंग खुद भी भूत के निशाने पर आ जाती है और उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता है। कहानी के क्लाइमेक्स में नायुंग को स्टेशन से जुड़ी एक पुरानी इंसिडेंट के बारे में पता चलता है जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। वो समझ जाती है कि ये भूत नहीं, मरे हुए बच्चों की आत्मा है जो शांति की तलाश में भटक रही है। लेकिन क्या नायुंग खुद को इस मौत के जाल से बचा पाएगी? यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगली फिल्म है टार्गेट। फिल्म की कहानी शुरू होती है सू नाम की एक लड़की के साथ जो एक ऑफिस वर्कर है और अपनी लाइफ जी रही है। वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती है और अक्सर डिस्काउंट पर चीजें खरीदती है। एक रोज वो एक वेबसाइट से एक सस्ती और अच्छी डील देखकर प्रोडक्ट को खरीद लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये छोटी सी परचेज उसकी जिंदगी को दहशत में बदलने वाली है। जब सू को प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है।
सामान डैमेज और नकली था। बेचने वाले को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में वो सोशल मीडिया पर फ्रॉड सेलर के खिलाफ पोस्ट कर देती है। उसे लगता है कि उसने सेफिक रिव्यू लिखा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके बाद उसकी जिंदगी का डरावना सफर शुरू होने वाला है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके अपार्टमेंट के बाहर अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं। उसके घर पर किसी के खड़े होने की आहट होने लगती है और रात को उसके पास फोन कॉल्स आने लगते हैं। वो डरने लगती है, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि ये सब इत्तेफाक है। एक दिन जब सू देर रात ऑफिस से लौट रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर अपने अपार्टमेंट में घुसती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। अब उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो किसी के टारगेट पर है। वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं करती। धीरे धीरे वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। फिल्म का क्लाइमेक्स इंटेंस और थ्रिलर से भरपूर है। जब सू को लगता है कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, तब वो खुद को बचाने के लिए प्लान तैयार करती है। वो सेलर को जाल में फंसाने की कोशिश करती है और पुलिस को अलर्ट कर देती है। लेकिन क्या वो इस खतरनाक स्टॉकर से बच पाएगी? ये फिल्म सस्पेंस, डर और एक्शन से भरी हुई है, जो आपको आखिरी पल तक अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देगी। इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं और ये फिल्म का नाम है मिडनाइट। मूवी की कहानी शुरू होती है क्योमी नाम की लड़की के साथ, जो गूंगी और बहरी है। वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती है। वो एक कॉल सेंटर में काम करती है और उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन एक रात जब वो ऑफिस से घर लौटती है तो उसकी मुलाकात एक साइको किलर से होती है। यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इस साइको किलर का नाम था दोषी। वो एक खूंखार हत्यारा है जो रात में अकेली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। यह हत्यारा विक्टिम को पकड़कर उसे टॉर्चर करता है और फिर मार देता है। लेकिन इस बार जब वो एक लड़की को पकड़ता है तो उसकी नजर चोंगनी पर पड़ती है, जिसे वो अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेता है। अब शुरू होता है एक हाई टेंशन चेस सीक्वेंस। क्योंगी को सुनाई नहीं देता, इसलिए वो नहीं जान पाती कि किलर उसके कितना नजदीक है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दोषिक बहुत शातिर और चालाक हत्यारा है। वो खुद को एक बेसहारा आदमी की तरह पेश करता है, जिसकी वजह से लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। टोमी और उसकी माँ को अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत और अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म का क्लाइमेक्स सुपर इंटेंस और हिट पाउंडिंग है। टोमी को अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना होगा, लेकिन क्या वो अपनी और अपनी माँ की जान बचा पाएगी? मिडनाइट एक सर्वाइवल हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि कैसे एक लड़की अपनी हिम्मत और दिमाग की वजह से एक खतरनाक हत्यारे का सामना करती है। ये फिल्म आपको शुरुआत से अंत तक बांध कर रखेगी।